है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिल के, और जहाँ पर हमें फ़ौज की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुई है। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें, ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए और लोगों को आगाह रखें, लोगों को अवेयर रखें। अब जो नया स्पेल आ रहा है, नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रेपरेशन करें। इट्स गुड टू नो कि जो मेन एरियाज हैं लार्जली वो जो इनंडेटेड थे या जहाँ पे वाटर पॉन्डिंग हुई है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, वो क्लियर हैं। इट इज़ वेरी गुड टू नो। और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि जहाँ दिनों में हफ्तों भर पानी वहाँ पर खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स वो पानी ड्रेन हो रहा है, विच मीन्स कि हमारे जो कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वासा है, वो सब ऑन देयर टोज हैं। डीसीज को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको ऑफिस में बैठ अपडेट्स ले रहे हैं, आप जा रहे हैं फील्ड में, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि उनके कमिश्नर्स, उनके डीसीज उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम जो है वो फील्ड में अपना लगाना चाहिए। तो कल जेलम की वीडियोस देख रही थी और मैं देख रही थी ये जो चकवाल की वीडियोस है, तूफानी बारिश थी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको आवर्स में क्लियर किया। तो जहाँ पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। और आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। एक और मैंने इंस्ट्रक्शन दी है, मैं तमाम डीसीज को अभी भी इंस्ट्रक्शन ये रिटन में भी जा रही है कि जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको हम उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको हम उन ओनर्स के रहमो करम पे या एपैथी के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमें उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए और वार्निंग देनी चाहिए कि वो अपनी मशीनरी डिप्लॉय करें, अपना ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करें, और वहाँ पर कहीं पर हमें इनंडेशन नज़र नहीं आनी चाहिए, वाटर पॉन्डिंग नहीं नज़र आनी चाहिए। ये भी कमिश्नर्स और डीसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, जो बहुत सारे जैसे हाफिजाबाद है, वहाँ पर जो राइस क्रॉप है और बाकी जगहों पे जो क्रॉप्स हैं वो डैमेज हुए। तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेजेस हैं उनकी भी साथ साथ जो है वो पूरी लिस्ट बननी चाहिए। CNW भी जो मिनिस्टर हैं, CNW के सेक्रेटरी CNW, आई एम हैप्पी कि वो दिन और रात वो रहे हैं और डैमेजेस को देखते रहे हैं। तो क्रॉप की जो डैमेज है, असेसमेंट है, वो भी आपने पूरी करनी है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि हम जो किसान हैं उसको कॉम्पनसेट कर सकें। जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है उसको भी जैसे ही बारिश का ये स्पेल खत्म होता है उसको रिहेबिलिटेट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए आप अपनी जो पूरी असेसमेंट है उसको रेडी रखें। जहाँ पे जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनमें अगर आपको इवैक्यूएशन करनी है तो वो इवैक्यूएशन जो है वो टाइमली होनी चाहिए, ताकि कोई जो जानी नुकसान है, जो लॉस ऑफ प्रेशियस लाइव्स है, वो ना हो। इसके लिए आपको, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि आपको आवाम के साथ अपनी कम्युनिकेशन और अर्ली वार्निंग जो है वो उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रखना चाहिए। मुझे नज़र आना चाहिए कि आप आवाम से बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने 144 जो है वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी है, तो 144 का मतलब ये नहीं कि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और आप घर पे बैठ जाएं। वहाँ पर सख्ती होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी विजिलेंस होनी चाहिए, वहाँ पे आपकी सुपरविजन होनी चाहिए, और वहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप को भी बताएं कि मसाजिद में ऐलानात कराएं कि माँ बाप मना करें बच्चों को जो पानी के पॉन्ड्स हैं या जो रिवर्स हैं उनमें नहाने से या नालों में नहाने से मना करें, नहरों में नहाने से मना करें। और आपकी ओवरसाइट इतनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि यहाँ पर आने से रोकें। दूसरा, ये भी बहुत खुशी की बात है कि डीसिल्टिंग आपने पिछला पूरा साल जो है वो डीसिल्टिंग को प्रॉपर्ली कराया है। इस वजह से मैं नाला लई की मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ। हर साल नाला लई में, क्योंकि एक तो सिल्ट बहुत ज्यादा होता था, दूसरा जैसे अभी ऋषि पिंडी ने बताया, लोग गार्बेज फेंक देते हैं,
تو اس وجہ سے نالا لئی میں جو اس کے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ہفتوں لوگ ڈسپلیسڈ رہتے تھے, وہاں پر بہت زیادہ اوور فلو ہو جاتا تھا نالا. اس دفعہ اللہ کا شکر ہے ڈسپائٹ ہیوی رین نالا لئی کی سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہی ہے. کچھ ایک جگہ سے جو آپ نے کہا کہ ایویکویشن ہمیں کرنی پڑی ہے وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے تھی. تو آئی تھنک یہ جو ہم نے ڈی سلٹنگ کا پروسیس کیا ہے پورا سال, اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول ہوئے. دوسرا جو ریلیف آپریشنز ہیں, کل میں نے اس کو پورا مانیٹر کیا. اس میں سب کو میں شاباش دینا چاہوں گی. میں نے ویڈیوز دیکھی, میں لائیو دیکھ رہی تھی. تو ہیلی سے بھی ریسکیو کیا گیا, جو ریسکیو پرسنل ہیں 1122 کے اور پولیس کے بھی, ایڈمنسٹریشن کے بھی, انہوں نے بہت میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے جذبے کے ساتھ, محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. کل میرے لیے ایک بڑا ایموشنل سین تھا جب ایک نیو بورن بیبی کو وہ بچا کے لائے اور انہوں نے اس کے پیرنٹس کے حوالے اس کو کیا. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ احساس دلائے, ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو احساس دلائے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی ریسکیو کے لیے آ رہی ہے بلکہ ان کی جان اور مال اور ان کی جو جتنی بھی پراپرٹی ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ فیلڈ میں موجود ہیں. آپ کی پریپیئرڈنیس اچھی ہونی چاہیے. جہاں پہ آپ کو بوٹس چاہیے آپ پی ڈی ایم اے سے رابطہ کریں, آپ کو مل جائیں گی, بلکہ ہیں بھی. تو اپنی جو نیکسٹ اسپیل آ رہا ہے اس کے لیے آپ کے پاس سفیشینٹ بوٹس ہونے چاہیے, سفیشینٹ لائف سیونگ اکوپمنٹ ہونا چاہیے, لائف جیکٹس ہونی چاہیے. یہ جتنا بھی لائف لاس ہوا ہے وہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہوا ہے. کہیں گھر کولیپس کر گئے ہیں, چھتیں گر گئی ہیں, وہ یا پھر کہیں یہی میں نے جو بات کی ڈراؤننگ سے لوگ فوت ہوئے, اور یا جو الیکٹروکیوشن سے ہوا ہے. لیکن میرے لیے تسلی بخش بات یہ ہے کہ کوئی بھی پنجاب کے اندر گورنمنٹ کی نااہلی یا گورنمنٹ کی غفلت ہے اس وجہ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور سب آن ٹوز تھے. سب نے بہت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی. یہی میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, یہی میں اپنے ریسکیو سروسز سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں, اور یہی میں اپنے تمام اداروں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں. تو آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف ایمپلی کلیئر. اگلے اسپیل کے لیے تیاری کریں, جہاں جہاں واٹر پونڈنگ رہ گئی ہے ان کو کلیئر کریں, اور لوگوں کے درمیان میں رہیں. ان کو ہر ممکن جو مدد ہے, اسسٹنس ہے, وہ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.